चीन के वजीर आजम ली शियांग अगले माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। चीनी वजीर आजम 3 रोज़ा दौरे के लिए 14 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के इजलास में शरीक होंगे। चीनी वजीर आजम के दौरे में पाक चीन ताल्लुकात और दीगर उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान अहम मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के। हर फौजी की वफादारी मुल्क और अफवाज के साथ है, किसी को भी एहतसाब से इस्तिस्ना हासिल नहीं। कोर कमांडर्स का आज़म आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस फोरम ने अदा किया। पाक फौज अवाम के गैर मुतसलसल हिमायत से इज़दाद दहशतगर्दी के लिए कुर्बानी को रायगान नहीं जाने देगी। फौज में मौजूद गड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मजबूत और मुअस्सर कानूनी निज़ाम की अहमियत को उजागर किया। कहा, पाक फौज दहशतगर्दी, इंतशार पसंदी के खिलाफ हुकूमत और दीगर इदारों को जामे ताउन फराहम करती रहेगी। फोरम का सख्त साइबर सिक्योरिटी इक़दाम के जरिए कौमी साइबर स्पेस के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, फैज़ हमीद की सारी कहानी का खुरा बानी PTI की तरफ जाएगा। मामला ज़्यादा अरसा मुआल्लिक नहीं रहेंगे, सब चंद रोज़ में तय हो जाएगा। मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात में शामिल नहीं होना चाहती। बानी PTI जो कुछ करते रहे, फैज़ हमीद उससे सबसे ज़्यादा बाखबर हैं। फैज़ हमीद के वादा माफ गवाह बनने की पेशगोई नहीं कर सकता। IMF का पंजाब में पिछले बिलों में सब्सिडी पर एतराज़। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए 3 शराइत आयद करती हैं। शराइत के तहत सूबों ने बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी न देने पर इत्तफाक किया। दीगर सूबों को पंजाब की पैरवी करने के वज़ीर आज़म के बयानिए पर भी सवालिया निशान। कोई सूबाई हुकूमत वादों के खिलाफ कोई पॉलिसी न बनाने की पाबंद है। सूबे किसी भी इक़दाम से पहले वज़ारत ख़ज़ाना से मशवरा करेंगे। अखराजात कम करने की एक जो एफर्ट है उसमें हमने तेज़ी लेके आनी है। हमारे जो महसूलात हैं उसमें जो एवेजन होती है, जो करप्शन होती है, उसको हमें कंट्रोल में लेके आना, उसका ख़ात्मा करना है। ये कठिन सफ़र है, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये पाकिस्तान की तारीख़ का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए IMF के साथ, और मुल्क अपने पाँव पे खड़ा होकर खुद दौड़ेगा, खुद भागेगा। वज़ीर आज़म IMF की शराइत पूरी करने के लिए पुरअज़्म। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF की शराइत के तहत इक़दाम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख़ का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। अखराजात कम करने की पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग के साथ गर्दिशी कर्जे भी कम करने हैं। महसूलात की मद में बदउनवानी का खात्मा करना है। महंगाई कम होने की शरह पर कहा, महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अगस्त में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। हमें मईशत में इस्तेहकाम और बेहतरी लाना है। सफ़र कठिन ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं, मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। कप्तान बदला, टीम बदली, मैनेजमेंट बदली, मगर नतीजा न बदला। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को वाइट वॉश करके तारीख रकम कर दी। बैटर्स और बॉलर्स बुरी तरह नाकाम। बारिश ने भी नाक होकर उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पिंडी के मैदान पाकिस्तानी टीम के लिए शमशान बन गया। होम ग्राउंड पर पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में भी इबरतनाक शिकस्त। मैच 6 विकेटों से बांग्लादेश के नाम। सीरीज 2-0 से जीत ली। 185 रन का हदफ बासानी 4 विकेटों पर पूरा कर लिया। जाकिर हुसैन 40 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कप्तान अजमुल हसन ने 38 रन बनाए। मैच बनाने वाले लिटन दास मैन ऑफ द मैच करार पाए। मेहदी हसन मिराज प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। पाकिस्तान को लगातार होम ग्राउंड पर 10 टेस्ट मैचेस में शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद बांग्लादेश ने भी होम ग्राउंड पर शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने 1-0, इंग्लैंड ने 3-0 से टेस्ट हराए। पाकिस्तान को दूसरी मरतबा अपनी सरजमीन पर वाइट वॉश का सामना करना पड़ा। शान मसूद ने बदतरीन शिकस्त पर कौम से माफी मांग ली। कहा, हार पर बहुत मायूसी हुई, गलतियों से सबक नहीं सीख रहे। एपिक्स कमेटी की मीटिंग कोयटे में बुलाएगी, हमें दावत दी गई थी। अब हैरानगी इस बात की है कि 75 सालों में जो बात हम उनको समझा ना सके, मैंने उन बातों की निशानदेही जो आज बलूचिस्तान के हालात हैं, कई साल पहले उनकी निशानदेही की थी।
मैं कह रहा था बलोचान आपके हाथ से निकल रहा है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। आज ही मैं असेंबली से अपने इस्तीफे का ऐलान करता हूँ। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर मेंगल कौमी असेंबली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी। सदर और वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद। कहा, यह असेंबली हमारी आवाज़ नहीं सुनती, इसमें बैठने का क्या फ़ायदा, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके। बलूचिस्तान के मसाइल में किसी को दिलचस्पी नहीं, सियासत से बेहतर है पकौड़ों की दुकान लगा लूँ। अख्तर मेंगल NA 256 खुजदार से रुकने कौमी असेंबली मुंतखब हुए थे। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक अख्तर मेंगल के इस्तीफे से ला इल्म निकले। कहा, मुझे इस्तीफे की खबर नहीं, हो सकता है उन्होंने सेक्रेटेरिएट को इस्तीफा भिजवाया हो। रहनुमा नून लीग सादर रफी का कहना है, सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा वफाक के लिए बुरा शगुन है। मुस्तनिद बलोच सियासतदान का कौमी असेंबली से इस्तीफा तशवीशनाक है। इस इस्तीफे को मुअख्खर किया जाए और बात की जाए आईनी इंतखाबी सियासत के करने वालों के साथ हासिल क्या होगा। MQM खफा मुतालिबात और मसाइल वज़ीर आज़म के सामने रखती है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM के वक्त की शहबाज शरीफ से मुलाकात। बिजली की कीमतों में कमी का मुतालिबा। वज़ीर आज़म को सिंध के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। शहरी इलाकों में तरक्याती कामों में सुस्त रवि पर तहफ़्फ़ुज़ात बताए। वज़ीर आज़म के MQM के मुतालिबात पर तेज़ी से अमल दरामद की यकीन दहानी। MQM का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी एहतजाज का फैसला। अवाम से एहतजाजी मुजाहिरे में शिरकत की अपील। इंडिया सुप्रीम कोर्ट 190 दिन साल में काम करता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट 155 दिन साल में काम करता है। जनाब स्पीकर, बढ़ाना जजिस की तादाद केस को कम नहीं करेगा, एक्सचेकर पे बड़ा बोझ पड़ेगा। जब हुकूमत कोई बिल लाएगी तो इंशाल्लाह डंके की चोट पे लाएगी। हमें जुडिशल रिफॉर्म्स की जरूरत है। हमारा निज़ाम ठीक नहीं चल रहा, लोगों को 10-10, 15-15 साल इंसाफ नहीं मिलता। लोग तरसते हैं सर इंसाफ को, महंगा इंसाफ है, उसमें बहुत सारे मराहिल हैं जो हमें ख़त्म करना है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का तरमीमी बिल मुअख्खर। नून लीग के बैरिस्टर दानियाल चौधरी के बिल पेश करने की दरखास्त। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सख्त मुखालफत। कहा, इनके तहत ऐसी तरमीम सिर्फ हुकूमत ला सकती है, प्राइवेट मेंबर के बिल पर कानून साजी नहीं हो सकती। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, फिलहाल जजेस की तादाद बढ़ाने का हतमी फैसला नहीं हुआ। आबादी 25 करोड़ और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 है। जजेस की तनख्वाहों के मामले के बायस ये बिल मिनी बिल है या नहीं, देखना पड़ेगा। अदलिया के खुद नोटिस इख्तियार का बिल कौमी असेंबली में पेश। JUI रुकन नूर आलम खान के पेश करदा बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अवामी नौयत के मुकदमात कम से कम 9 जजेस पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा। मुतासरा फरीक 30 रोज में अपील कर सकेगा। नूर आलम खान ने तौहीन अदालत का कानून खत्म करने का बिल भी अवान में पेश कर दिया। सिविल सर्वेंट तरमीमी बिल, ओवरसीज पाकिस्तानियों को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का बिल भी पेश। स्पीकर ने तमाम बिल्स मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिए। तमाम वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए नई पेंशन स्कीम मुतारिफ। वफाकी हुकूमत की पेंशन स्कीम का वजारत खजाना ने मेमोरेंडम जारी कर दिया। स्कीम इन मुलाजमीन पर लागू होगी 1 जुलाई या उसके बाद। मुस्तकिल हुए स्कीम में दिफाई बजट से तनख्वाह पाने वाले सिविलियन मुलाजमीन भी शामिल होंगे। सेनेटर सैफुल्ला अब्दो और सेनेटर शहादत अवान लड़ पड़े। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में शदीद तल्ख कलामी। शहादत अवान की जानिब से सैफुल्ला के बोलने पर एतराज़ किया गया। सैफुल्ला अब्दो का पारा चढ़ गया, कुर्सी उठाकर मारने की धमकी दी। सेनेटर परवेज शाह और उमर फारूक ने माहौल को ठंडा किया। शहादत अवान इजलास से चले गए। सेनेट की कायम कमेटी इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़ी। सेनेटर हुमायूं महमूद ने कहा,
पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन को बनाया। अब इलेक्शन कमीशन कहता है हम पार्लियामेंट को जवाब दे नहीं। क्या पार्लियामेंट वाकई सुप्रीम है? सेनेटर अली जफर ने कहा अगर इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट को ही जवाब दे नहीं तो ये फिर किसे जवाब देंगे? आपने एक तरह से पार्लियामेंट के मुंह पर थप्पड़ मार दिया है। महमूद अचकजई की शाहिद खाकान अब्बासी को अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत की दावत। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान पार्टी का राब्ता। शाहिद खाकान अब्बासी की महमूद अचकजई से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तफाक। सियासी और माशी सूरत हाल में मुज़ाकरात की ज़रूरत को अहम करार दिया। बलोचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं करने जा रहे। खैबर पख्तूनख्वा में टारगेटेड कार्रवाइयां कर रखे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग। कहा हमले अफगानिस्तान से बैठकर ऑपरेट होते हैं। सेक्रेटरी दाखिला अफगानिस्तान जाकर सारे सबूत दे चुके हैं। ज्यादातर वही लोग हैं जो मुआहदे के तहत छोड़े गए। कच्चे के डाकू का बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। कच्चे में ऑपरेशन से पहले दोनों सूबों से बात कर रहे हैं। अगर बलोचिस्तान में फौजी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी तो करेंगे। इस वक्त बलोचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल। कहा मुज़ाकरात करने वालों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ रियासत एक्शन लेगी। रियासत मजलूम के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। वज़ीर-ए-आला KP का लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 बहाल करने का फैसला। अली अमीन गंडापुर से मेयर मर्दान की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने कहा बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात देंगे। 10 सितंबर को बैठकर बल्दियाती नुमाइंदों के तहफ़्फ़ुज़ात का हल निकालेंगे। लोकल गवर्नमेंट एक्ट मुशावरत के बाद असम्बली में पेश करेंगे। PWD मुलाजिमीन का इस्लामाबाद में फिर एहतजाज। कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। PWD की इमारत का घेराव, पुलिस की शैलिंग। अंदरूनी सिंध में फिर से मूसलाधार बारिशें। कराची में भी आज से बारिशें मुतवक्के। मीरपुर, माथेलो और कंदकोट में तेज बारिश। निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बिजली का निज़ाम तरहम बरहम। मिट्टी, इस्लामकोट और नंगर पार्कर में बारिश। कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कई देहात ज़ेर-ए-आब। हालिया बारिशों के बाद सिंध भर में डेंगू केसेस में भी इजाफा। सूबे में डेंगू के 1220 केसेस रिपोर्ट। कराची में 170 डेंगू केसेस सामने आ चुके। बुरेवाला में बारिश से मकान की छत गिर गई। बच्ची जाँ बहक। खातून और 2 बच्चे जख्मी। बलोचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां ना रुकी। हादसात में मजीद 5 अफराद जाँ बहक। ज़ियारत में मुसलसल बारिश के बाद डैम ओवरफ्लो हो गया। सैलाबी रैला ज़ियारत के होटल और बागात में दाखिल। खुशदार में 2 बच्चे सैलाबी पानी में डूबकर जाँ बहक। तूबा, चकजई, झलमक्सी और दीगर अजला में शदीद नुकसानात। मुतासरा इलाकों में पाक फौज और रेस्क्यू हुकाम की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। रोड ख़राब है, अगर यहाँ से जाएंगे पूरा यूनिफॉर्म ख़राब, बंदे की हालत ख़राब। अगर नमाज़ पढ़नी है नमाज नहीं पढ़ सकता। यहाँ पे मेयर कराची खुद आ चुका है मुस्तफा साहब, उनसे मेरी खुद मुलाकात हो। उन्होंने मुझे कहा मैं 3 दिन में पुलिया बनवाऊँगा, लेकिन आज वो भी गए हुए 1.5 महीने हो गए। आए दिन मोटरसाइकिलें गिरती हैं, आए दिन जो है ना बरसात कराची की सड़कों को बहा ले गई। सड़कें कचरा कुंडी और जौहड़ बन गई। जिला कोरंगी के हालात बुरे। गाड़ियों मोटरसाइकिलों पर सफर इंतहाई मुश्किल। गंदगी में जमा पानी मुख्तलिफ बीमारियों के फैलाव का सबब बनने लगा। मुकामी अफराद की जिंदगी अजीरन।
सेनेटर फैसल वाउडा कहते हैं पाकिस्तान के लिए कई साल बाद अच्छी खबर आई है। आर्मी चीफ की काविश और SIFC के विजन के तहत ये खुशखबरी रवा माह मुतवक्के है। आर्मी चीफ के अपने इदारे में इंसाफ पर मबनी फैसलों की वजह से अब पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। सियासी लीडर्स आईनी और कानूनी कुर्सियों पर बैठने वाले ये पहले कर लेते तो आज पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच जाता। कराची में एक और अहलकार टिकटॉक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। SSP सिटी का एक्शन, वीडियो बनाने वाले कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया। वीडियो बनाने वाले कांस्टेबल ज़ीशान थाना बगदादी में तैनात है। कराची की टिकटॉकर लेडी कांस्टेबल भी मुअत्तल। DIG साउथ का वीडियोस वायरल होने के बाद एक्शन, कहा गैर जिम्मेदाराना हरकतों की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट जवाल की आखिरी हदूद को छू गई। पहले वनडे, फिर T20 और अब टेस्ट, तमाम फॉर्मेट में कौमी टीम का मुकद्दर शिकस्त। एशिया कप वनडे में कौमी टीम ने भारत से 228 रन से शिकस्त खाई। फिर श्रीलंका ने हराकर टीम का बोरिया बिस्तर गोल किया। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका से हारने पर सब कुछ बदल गया। भारत से भी इबरतनाक शिकस्त खाई। सोशल मीडिया पर कौमी टीम पर कड़ी तनकीद, शायकीन शदीद मायूस। साबिक क्रिकेटर भी टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर हैरान। इंग्लिश चैनल में पनाह गुज़ीरों की कश्ती उलट गई, 12 अफराद हलाक हो गए। फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला के मुताबिक 2 अफराद अब तक लापता हैं, मज़ीद ज़ख्मी भी हैं। तेल की आलमी कीमतें 9 माह की कम तरीन सतह पर आ गईं। आलमी मार्केट में तेल की कीमत में 4% से ज़ायद कमी हो गई। स्विट्जरलैंड का 33 साल बाद बगदाद में सिफारत खाना खोलने का फैसला। स्विस वजारत खारजा के मुताबिक सिफारत खाना खोलने का मकसद इराक से ताल्लुकात मजबूत बनाना है। और पायलट्स की कमाल महारत, फजा में करतब बिसर पे इंटरनेशनल एयर शो शुरू। तैयारों ने फजा में रंग बिखेर दिए।